पुलिस के अनुसार एक खालिक अंसारी का कंकाल मिला था, जो हिना बीबी का पति बताया जा रहा है। जबकि हिना बीबी आज 4 साल से अपने मायके में है और लगातार अपने ससुराल जाने के ये पे थी कि मैं ससुराल जाऊंगी, ससुराल में रहूंगी। जब वहाँ पे ये थी अपने पति के साथ में, तो अचानक इसका पति गायब हो जाता है और ये ससुराल में रहना चाहती है, तो इसको रहने नहीं दिया जाता। इसने अपने ससुराल वालों पे केस किया था, क्योंकि इनके साथ पहले भी मारपीट और बहुत सारी उत्पीड़न जो होती है महिलाओं को ससुराल में, वो तकलीफ इसको दिया जा रहा था। तो ये आई अपने मायके में और केस की थी कि मेरे पति को खोज के लाया जाए और मुझे ससुराल में रहना है। लेकिन जो खालिक अंसारी के पिताजी थे और माँ थी, उन लोगों का कहना था कि जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक हम तुमको और तुम्हारे बच्चे को नहीं रहने देंगे। पिछले 4 सालों से ये एसपी, डीएसपी, कोर्ट हर जगह भटक रही थी और 4 साल के बाद इसको दिखाया जाता है कि कंकाल मिला है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, ना हिना बीबी मानती है। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इन दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पे विचार होना चाहिए। इस पे न्याय मिलना चाहिए और हिना बीबी को भी न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आज ये कैंडल मार्च निकाला गया। जो इस प्रशासन की जो कमियां हैं वो हम दिखलाना चाहते हैं कि 4 साल से जब ये महिला भटक रही थी दर बदर, कभी एसपी के द्वार, कभी डीएसपी के द्वार, कभी मुख्यमंत्री, कभी डीजीपी, हर जगह भटकी। उस समय उसके पति को खोज के नहीं लाया गया और आज कंकाल दिखाया गया है कि आपका पति का कंकाल है। तो जब तक इसका डीएनए टेस्ट ना हो, और ये डीएनए टेस्ट सेंट्रल से होना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं जितनी भी घटनाएं हो रही है प्रशासन की ओर से नीपापोती किया जा रहा है, खुद के बचाव में किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। जब 4 साल से वो आरोपी भागा हुआ था, गायब था, तो अचानक ये नरकंकाल आया कहाँ से? जैसे जानकारी मिल रही है कि जो खालिक तथाकथित कंकाल बताया जा रहा है, उनका पिताजी का और मां का जो है डीएनए ब्लड का सैंपल सदर अस्पताल चाक में बोकारो में लिया गया। क्या ये मानते हैं आप? वो लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस कब्रिस्तान में जो कंकाल इनके जो बताया गया कि खालिक अंसारी का कंकाल मिला कब्रिस्तान में, तो कैसे संभव हो सकता है? एक क्षेत्र होता है जिसका एक कब्रिस्तान होता है, उसी क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे दफनाया जाता है और इनके अपने एक रिचुअल्स होते हैं कि वहाँ पे किसी भी अनजान व्यक्ति का जो लाश होता है वो दफना नहीं सकते। तो फिर 4 साल तक अननोन व्यक्ति का लाश वहाँ पर कैसे रहा, कैसे दफनाया गया, और इसका पता जो कब्रिस्तान के जो मैनेजमेंट थे उन्हें क्यों नहीं चला, और चला तो फिर इसको क्यों छुपा के रखे? इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे आरोपी है जिसको छिपाया जा रहा है। सीधा 2 लाइन में जिला प्रशासन को आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम सीधा 2 लाइन में ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? 4 साल से जो ये महिला भटकी है, हिना बीबी और इसके 2 बच्चे, इसको न्याय कैसे मिलेगा, हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन से। जी बिल्कुल। प्रशासन तो कह रही है कि खालिक का नरकंकाल मिला है। आप 4 साल से तो भटक रही थी ना, अपने पति को ही खोज रहे थे कि मेरे पति को खोज के लाया जाए, तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई किया? और जब ये कब्रिस्तान की बात होती है तो फिर जो भी इसमें सम्मिलित थे उन लोगों को क्यों नहीं लाया जा रहा है? नरकंकाल कब्रिस्तान में नहीं मिला है मैम, कैलाश नगर के किसी फ्लैट के बीचों बीच में मिला हुआ है। आधिकारिक पुष्टि हम लोग देखे ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि कहाँ से मिला। इनको नहीं बताया गया, आज तक इनको बुला के नहीं बताया गया है कि आपका पति का नरकंकाल रोड में मिला है कि खेत में मिला है कि कब्रिस्तान में मिला है जिनका पति था। 2022 से मेरा पति अपना घर बोल के 16 तारीख को अपना घर बोल के गया है, और शाम को जब हम अपना पति को फोन किए तो मेरा पति बोला कि सर आ रहे हैं 5 मिनट। उसके बाद दूसरे दिन हम कॉल किए तो मेरा सास बोला कि हम मेरा बेटा नहीं जाएगा, और आज तक कॉल मेरा ससुराल वाला कोई नहीं कॉल किया हम। और हम 4 साल से 2022 से पूरा बोकारो का दरवाजा प्रशासन के डीसी, एसपी, हेमंत सरकार के पास, चंदन कैरी का विधायक के पास में किसी ने हमको जगह नहीं दिया। 2 बच्चा लेके गए, किसी ने हमको जगह नहीं दिया, और आज अचानक बोल रहे हैं आपके पति का कंकाल है। हम कैसे मानेंगे तो मेरा पति का कंकाल है? हम नहीं मानेंगे तो मेरा पति का कंकाल है। मेरा दिल कर रहा है तो मेरा पति जिंदा है। इन लोग सब राजनीति कर रहा है, बरमेसिया वाला, तिराज अस्थाना वाला, और मेरा ससुर और मेरा मामा ससुर के ये सब राजनीति किया है। अचानक बोल रहे हैं रात में। अब मेरा भाई को बुलाया, मेरा भाई को तो बाहर में रखा। जब दोनों पार्टी के पास है तो इसका तो जीजाजी है, इसको भी तो अंदर में बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ससुर को अकेले घुसाया, लिखा कोई क्या हुआ उन लोग को हमको पता नहीं। उसके बाद उन लोग को रात पेपरबाजी पेपरबाजी भी हो गया। मेरा ससुर जबरदस्ती बोल रहा है तो मेरा बेटा ही का कंकाल है।
तो हम कैसे माने से मेरा पति का कंकाल? हम नहीं मानते हैं मेरा पति का कंकाल है। कौन आप लोग को सूचना दिया कि आपका पति का कंकाल है? हम लोग तो मीडिया से देखे, पेपर से देखे, प्रशासन तो कुछ हम लोग को अभी बताए नहीं कि आज 8-10 दिन हो गया, कुछ नहीं बोला प्रशासन, हम लोग को कुछ नहीं बोल रहा है। प्रशासन एक बात है तो सर, तो गरीब का यहाँ जगह नहीं देता है। आप कोई दहेज पड़ताल का? हाँ, मेरा सास ससुर पति दहेज के चलते तो मेरा घर उजाड़ दिया मेरा सास ससुर। 4 साल से हम भटक रहे हैं। मेरा पाप टोटो चलाता है, टोटो चला के अपना बच्चा पालेगा ना, उसका 2 बच्चा पालेगा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। अब मेरा पति का कंकाल ये नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये भी से कयामत तक हम नहीं मानेंगे कि मेरा पति का कंकाल है। और हमको इंसाफ चाहिए, दोनों बच्चों का मेरा भविष्य चाहिए और इंसाफ चाहिए। इन लोग को पढ़ाई लिखाई डॉक्टर पानी कौन करेगा? यही हमको चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। प्रशासन से यही बोल रहे हैं तो हमको इंसाफ चाहिए। तो कंकाल पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कंकाल आपका पति का नहीं है? नहीं, मेरा पति का कंकाल नहीं है। हम कैसे मान लेंगे? कब्रिस्तान से निकाल गया है तो कंकाल को, और रात में उन लोग का सेटिंग हुआ, रात कंकाल 4 साल नहीं निकला। किसी का बेटा का कंकाल निकलेगा और वो ऐसे बोलेगा कि मेरा बेटा ही का कंकाल है। किसी का बकरी बुला जाएगा तो 4 दिन खोजेगा, तो किसी का बेटा का कंकाल निकलेगा वो ऐसा रहेगा। जिस दिन से हम सुने उस दिन से तो हम घाटी में एकदम बैठे हो गए। डॉक्टर घर से आए हैं, अली तो तान से बोल रहा था मेरा बेटा ही का कंकाल, बिना जांच की। किसी का लाश 4 दिन में पहचानने में इनकार करता है आदमी, ये कि नहीं यार, ये 4 साल का लाश कैसे पहचानने से मेरा बेटा ही का कंकाल है। अच्छा, आपका ससुराल वाला या तो आपके बीच में किसी का डीएनए लेने के बाद बताएगी तो या तो लिया गया है? हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग को प्रशासन कुछ बताया भी नहीं किया। जोहार, नमस्कार। आज हम लोग ये अलकोसा के क्षेत्र से आप जो देख रहे हैं, ये दोनों मासूम बच्चा छोटा छोटा है, उनकी बीवी हैं। करीबन 2022 का ये घटना है। इनके हस्बैंड मतलब 2022 में गायब हुए, जो इस तरह से मतलब कि देखा जाए तो आप लोग देखे होंगे कि यही बोकारो जिला का ही घटना था पुष्पा कुमारी का, जो इसी तरह 9 महीना के बाद नरकंकाल मिला। तो ये दुर्भाग्य बोलिएगा बोकारो जिला के लिए कि जितना देखा जा रहा है तो नरकंकाल मिल रहा है। ऐसे चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो वर्तमान कप्तान जो है, जिला प्रशासन के जो कप्तान है, जो अभी पुष्पा का घटना घटने के बाद जो अभी वर्तमान में आए हैं, वो तो सराहनीय, मतलब कहने का मतलब कि वो अच्छा काम कर रहे हैं कि जो भी घटना घट रहा है उसको अच्छा अंजाम दे रहे हैं। जगह से देखने में जैसे सुनने में आया कि 2 लड़की गायब हुई, वहां से बरामद करके ला दिए, खोज करके ला दिए। इस तरह से मेरा जो 22 में जो घटना घटा, आज जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सभी माता बहना भैया दादा सब जो यहाँ पे जमा हुए हैं, ये 2022 का घटना है। 22 में यदि उस समय क्या पुलिस प्रशासन नहीं था, ये हमारे बोकारो जिला के में कोई नहीं है पुलिस प्रशासन थे, तो ये सब कहाँ सोए हुए थे। कहने का मतलब ये दोनों बच्चा जो इतना मासूम है, इनको पालन पोषण कौन करेगा। ये आज से 4 साल पहले का घटना है, 5 साल पहले 4 साल पहले का घटना है। आज जो कंकाल मिला, और यहाँ तक के नहीं कि आपको राज्यपाल के तरफ से दबाव दिया गया तो जिला प्रशासन खोजते हैं, नरकंकाल निकलते हैं। एक कहावत भी कहा गया है कि जैसे हम लोग ये रजनी रवानी सब जितने भैया दादा लोग हैं, तो हम एक कहानी है कि आज जो बोकारो जिला के धरती पे आज जो हम लोग महिला, हम लोग ना कोई जात ना पात ना कोई धर्म, सभी के लिए जैसे बोला गया है कि जेल का गेट, हॉस्पिटल का बेड और कोर्ट का डेट में सभी जगह हम लोग खड़ा मिलेंगे। ये दुख के घड़ी में हम लोग जहां आवाज दीजिए वहां हम लोग कोई
जाति धर्म के बात नहीं करेंगे। दुख के घड़ी में हम लोग खड़ा रहेंगे। आज जहां जाना, कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये चीज आप लोग को चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो हमारे एसपी साहब हैं जैसे काम कर रहे हैं, इसी तरह 4 साल 5 साल पहले जो सेजल का जो घटना घटा है, उनका भी करीबन 6 साल होने को चला, उसका भी हम लोग पिटीशन डाले हैं। उसका भी हम लोग का हेयरिंग मंडे को दिन है। आने वाला जो मंडे है, पहला हेयरिंग मंडे को है। तो इस तरह का हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने, एक समाज सेवी होने के नाते हम लोग का भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी आकर के सामने आ, एक हम लोग नहीं ना है, सब इसी तरह एक्टिव होंगे तो हमारा समाज, हमारा सभी परिवार जो इतना इकट्ठा हुए हैं, क्या जरूरी था। ये जो जांच का बोल रहे हैं कि इनका भी डीएनए जांच हो और उच्च स्तरीय मांग जांच का करते हैं, ये झूठ मूठ का नरकंकाल खोज के दे दिए, इस पे नहीं चलेगा। इस पे अच्छा से मतलब कि जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी हो इन लोग को पालन पोषण, इन लोग को कौन है ये उठाएगा कि ये जो महिला है ये 2 बच्चा को 4 साल से देखभाल कर रही थी, इतना दिन से उनका भी इनको कहना है कि इनको ससुराल में भी नहीं रहने लोग दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते कहाँ पे ये कहाँ जाएगी, किनके शरण में रहेगी। क्या कोई का बाप माँ शादी दे देता है तो दोबारा वापस बाल बच्चा को, बेटी को रख पाएगी? उनका भी तो अपना घर द्वार होता है, इनको भी तो मैके में सब लोग भाई भौजाई होगा। इसका कौन जिम्मेवार, कौन भार उठाएगा? ये हमें जवाब दे। जो न्याय के लिए जो हम लोग गुहार लगाए हैं, यहाँ पे कैंडल मार्च जो निकाले हैं कि हम लोग का भी मांग जो है वो पूरा किया जाए। ये नरकंकाल से नहीं चलेगा। और आपको जो करना है डीएनए टेस्ट, उच्च स्तरीय जांच हो।